ब्रह्मांड के बाहर क्या है। साल 1929 में रिसर्चर्स एक प्राचीन व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम ओरोच था। दरअसल ओरोच ने अपने एक जादूगर से यूनिवर्स का मैप ड्रॉ करने के लिए कहा। जादूगर ने मैप ड्रॉ करते हुए बताया कि ब्रह्मांड एक अदृश्य घेरे से घिरा हुआ है जिसमें जगह जगह पर छेद हैं जिन्हें द माउथ ऑफ द स्काईज कहा जाता है। आज हमें ये बातें मजाक लगती हैं क्योंकि आज हम जानते हैं कि यूनिवर्स क्या है, ये कितना बड़ा है। लेकिन अगर आज भी कोई हमसे बोले कि यूनिवर्स की बाउंड्री ड्रॉ करो तो क्या आज की हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि यूनिवर्स की बाउंड्री कहाँ है? और क्या हम बता सकते हैं कि जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी ने ब्रह्मांड को देखा है उसके बाहर क्या है? वैसे ये सवाल जितना आसान लगता है इसका जवाब उतना ही कठिन है। दोस्तों, कोई नहीं जानता कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है, लेकिन वैज्ञानिक इस सवाल का भी जवाब देते हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं कि ब्रह्मांड के बाहर क्या हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वैज्ञानिकों द्वारा दी गई उन्हीं थ्योरीज को जानेंगे जो बताती हैं कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। सबसे पहले हम इस सवाल के जवाब की ओर बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ब्रह्मांड एग्जैक्टली है क्या। ब्रह्मांड का मतलब है कि सारी चीजें जो सच में एग्जिस्ट कर सकती हैं, मैटर, स्पेस और टाइम और ऊर्जा के अन्य रूप, वो सभी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड कहलाता है। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि ब्रह्मांड का एक निश्चित आकार होगा और अगर आप कल्पना करते हो कि ब्रह्मांड के उस निश्चित आकार के बाद भी कोई चीज मौजूद है तो वो भी ब्रह्मांड ही होगा। मतलब जहां तक हम देख सकते हैं वो भी ब्रह्मांड है और हमारे देखने की क्षमता के बाद भी कोई चीज मौजूद है वो भी ब्रह्मांड है। यहाँ तक कि आपको लगता है कि जो खाली जगह है जहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है वो खाली जगह भी एक चीज है जो कि इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। इसीलिए हमारा सवाल ये होना चाहिए कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी दृश्य ब्रह्मांड के बाहर क्या है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और यूनिवर्स के अस्तित्व में आने के बाद से ही यूनिवर्स फैलता जा रहा है और आज के समय में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री ही हमारे लिए ब्रह्मांड का अंतिम छोर है। लेकिन वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इस अंतिम छोर के बाद भी कुछ होने की संभावना जताते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बारे में वैज्ञानिक आखिर क्या कहते हैं। थ्योरी 1, हबल वॉल्यूम। ब्रह्मांड में हम केवल उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जिनसे प्रकाश या तो निकलता है या फिर रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचता है। वैज्ञानिकों ने अभी तक सबसे पुराना और सबसे दूर से आने वाला जो प्रकाश डिटेक्ट किया है उस प्रकाश ने बिग बैंग से लेकर अब तक यानी ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अब तक 45 से 47 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी ट्रेवल कर ली है। मतलब वैज्ञानिकों ने अभी तक 47 अरब प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज को नहीं देखा है। मतलब 47 अरब प्रकाश वर्ष दृश्य ब्रह्मांड की रेडियस है, उस हिसाब से ब्रह्मांड का डायमीटर 94 अरब प्रकाश वर्ष होगा। इन्हीं कैलकुलेशंस के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। दृश्य ब्रह्मांड के इस दायरे को हबल वॉल्यूम कहा जाता है। हमारे आज तक के जितने भी एडवांस टेलीस्कोप रहे हैं वो सिर्फ इसी हबल वॉल्यूम को ही देख पाए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस हबल वॉल्यूम तक ही देख पाने की हमारी लिमिट है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इस हबल वॉल्यूम के बाहर देखने की क्षमता भले ही हमारे पास ना हो, लेकिन हमारे इस ब्रह्मांड के हबल वॉल्यूम के बाहर भी किसी दूसरे ब्रह्मांड का हबल वॉल्यूम मौजूद होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक बुलबुले की तरह है और इस बुलबुले में हमारी पहुंच सिर्फ इसकी बाउंड्रीज तक ही है। अगर हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना भी लें जिससे हम प्रकाश से भी कई गुना तेज चलने में समर्थ हों तो भी हम केवल यूनिवर्स रूपी बुलबुले की बाउंड्रीज तक ही पहुंच पाएंगे। वहां से बाहर जाने की हमारी कोई क्षमता ही नहीं होगी। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है तो हमारा ये यूनिवर्स रूपी बुलबुला समय के साथ बड़ा हो रहा है। लेकिन हमारा कॉमन सेंस हमें इस बात की कल्पना करने की इजाजत जरूर देता है कि इस जहां में सिर्फ ब्रह्मांड का एक ही बुलबुला नहीं होगा बल्कि हमारे ब्रह्मांडीय बुलबुले के बाहर असंख्य अन्य ब्रह्मांडों के बुलबुले भी तैर रहे होंगे और उनमें भी हमारे ब्रह्मांड की ही तरह भौतिकी के नियम काम कर रहे होंगे। वहां पर भी इंटेलिजेंट सभ्यताएं मौजूद होंगी और उस सभ्यता के लोग भी हमारी ही तरह अभी ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनके ब्रह्मांड के बाहर क्या है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड रूपी इन बुलबुलों के झुंड को पैरेलल यूनिवर्स यानी मल्टीवर्स बोलते हैं।
हैं। इस थ्योरी के अनुसार हम बोल सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फाइनाइट है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड के बाहर जितने भी ब्रह्मांड मौजूद हैं वो अनंत तक फैले हुए हैं। लेकिन इस सिनेरियो में एक सवाल सामने आता है कि जिस तरह से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है उसी तरह से हमारे पड़ोसी ब्रह्मांड भी फैल रहे होंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि फैलते हुए हमारा ब्रह्मांड अपने पड़ोसी ब्रह्मांडों के साथ टकरा जाएगा। तब क्या होगा? क्या वो सभी ब्रह्मांड एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे? क्या सब कुछ शून्य हो जाएगा या फिर जन्म होगा एक नए ब्रह्मांड का? आपको बता दें कि एक थ्योरी के अनुसार बिग बैंग कुछ और नहीं बल्कि दो ब्रह्मांडों का टकराव ही है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा ब्रह्मांड कुछ नहीं से एक बिग बैंग विस्फोट के साथ पैदा हुआ। अब ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल लगता है कि कुछ नहीं से इतनी ऊर्जा कैसे निकल सकती है। तो जरूर बिग बैंग से पहले दो ब्रह्मांड रूपी बुलबुले टकराए होंगे जिससे बिग बैंग धमाका हुआ और एक नए ब्रह्मांड का जन्म हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था। थ्योरी 2, डार्क फ्लो। साल 2008 में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा अजीबोगरीब डिस्कवर किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई एक गैलेक्सी नहीं बल्कि गैलेक्सीज के झुंड सेम डायरेक्शन में बहुत ही तेज गति यानी कि लगभग 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींचे चले जा रहे हैं। साल 2010 में इस पर और ऑब्जर्वेशन की गई और इस फिनोमिना को डार्क फ्लो नाम दिया गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि हबल वॉल्यूम के बाहर कुछ तो ऐसा है जिसकी ग्रेविटी इतनी तीव्र है कि हमारे यूनिवर्स की गैलेक्सीज के क्लस्टर ही उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह से खींचे चले जा रहे हैं। अब दोस्तों, हमारे यूनिवर्स की हजारों गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड के बाहर मौजूद उस अननोन ऑब्जेक्ट की ओर खींची चली जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अननोन ऑब्जेक्ट कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो अननोन ऑब्जेक्ट आखिर क्या हो सकता है? क्या वो कोई हमारा पड़ोसी ब्रह्मांड है जिसकी ग्रेविटी हमारे ब्रह्मांड की गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रही है? और अगर वो हमारा पड़ोसी ब्रह्मांड ही है तो क्या वो ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से टकरा जाएगा? वेल, जो भी हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो अननोन ऑब्जेक्ट आखिर क्या है। थ्योरी 3, इनफाइनाइट यूनिवर्स। इस थ्योरी के अनुसार वैज्ञानिक मानते हैं कि हबल वॉल्यूम के बाहर भी हमारा ब्रह्मांड ऐसे ही फैला हुआ है, लेकिन अभी तक हबल वॉल्यूम के बाहर मौजूद ब्रह्मांड का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाया है। और ब्रह्मांड के फैलाव के कारण हबल वॉल्यूम के बाहर मौजूद ब्रह्मांड का प्रकाश हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा और हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि हबल वॉल्यूम के बाहर ब्रह्मांड कैसा दिखता है। लेकिन अगर हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट तक ऐसे ही फैला हुआ है तो जो भौतिकी के नियम हम पर लागू होते हैं वही भौतिकी के नियम हबल वॉल्यूम के बाहर मौजूद ब्रह्मांड में भी लागू होंगे। भले ही हम हबल वॉल्यूम के बाहर ना देख पाएं, लेकिन हबल वॉल्यूम के बाहर मौजूद सभ्यताएं भी हमारे ही ब्रह्मांड का एक हिस्सा होंगी। थ्योरी 4, ब्लैक होल। इस थ्योरी को फर्टाइल यूनिवर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये थ्योरी सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ भी संभव है। इस थ्योरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स में जितने भी ब्लैक होल्स हैं वो एक नए यूनिवर्स को बनाते हैं और हर एक यूनिवर्स के अलग अलग फिजिकल लॉज होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाद क्या है, ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाद से कोई चीज या इंफॉर्मेशन ब्लैक होल से बाहर नहीं आती। ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर निकल जाता है और ब्लैक होल के दूसरे छोर पर, जिसको हम कभी नहीं देख सकते, वहां एक नया यूनिवर्स मौजूद होगा, एक अलग डायमेंशन में। अब ये थ्योरी कितनी सच है ये कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, कुएं में पड़े मेढक को लगता है कि कुएं के अंदर की ही दुनिया उसका ब्रह्मांड है, उस कुएं के अलावा दुनिया और बड़ी है ही नहीं। लेकिन अगर वही मेढक कुएं से बाहर निकलकर कुएं के बाहर की दुनिया को देखे तब उसे पता चलता है कि जिसे अब तक वो अपना विशाल ब्रह्मांड समझ रहा था वो तो सागर में एक छोटी सी बूंद के समान है। असल ब्रह्मांड तो उस मेढक की कल्पना से भी परे है। दोस्तों, कुछ इसी तरह से हम भी कुएं के मेढक की ही तरह अपने ब्रह्मांड को देखते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की असल वास्तविकता तो हमारी समझ से भी परे है। क्या पता जिस 93 अरब प्रकाश वर्ष में हमारा ब्रह्मांड फैला है वो एक विशाल ब्रह्मांड का छोटा सा छोर मात्र हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या हो सकता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।